2024 में व्हाट्सएप ने दुनिया भर की 2.8 बिलियन लोगों को एक नया डिजिटल सरप्राइज दिया, जब पहली बार ऑफिशियली डू फोन्स पार एक हाई नंबर चलना मुमकिन हुआ। ये सोचकर हैरानी होती है क्योंकि पहले ही ये तरीका नॉन नेटिव एप्स से ही होता था, जिसमें डेटा रिस्क बढ़ जाता था। इस नए नेटिव रोल आउट नई सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों को एक लाइन में ला दिया। विज्ञान और एन्क्रिप्शन काउंट के हिसाब से ही देखे तो व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस सिंक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पार बेस्ड है। जब आपका एक अकाउंट 256 बिट की एन्क्रिप्शन पार डेटा सेंड करता है तो वो हाई सिस्टम फिर सेकंड डिवाइस पार भी मिरर होता है बिना किसी मैनुअल बैकअप के। ये तारिका डेटा लॉस के चांसेस को 0.002% तक घटा देता है। सबसे पहले आपको प्राइमरी फोन पार व्हाट्सएप का अपडेटेड वर्जन ओपन करना चाहिए, जहां सेटिंग्स में लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन मिलता है। इस सेक्शन में जाकर जब आप लिंक अ डिवाइस प्रेस करता ही है तो आप एक QR कोड जनरेट करती है। ये QR कोड सेकंड फोन से ही स्कैन करना होता है, जो नेटिव पेयरिंग शुरू करता है। सेकंड फोन पर भी आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होता है, पर रजिस्टर करते ही वक्त मोबाइल नंबर डालने के बजाय नीचे लिखे लिंक एग्जिस्टिंग डिवाइस पार क्लिक करना चाहिए। ये प्रोसेस फोन पार कैमरा खोलता है, जिससे आप प्राइमरी फोन का QR कोड स्कैन करता ही है। स्कैन होते ही व्हाट्सएप सर्वर्स सिक्योर टनल के जरिए दोनों डिवाइसेस लिंक कर देते हैं। इस लिंकिंग के दौरान हर अकाउंट की पेयर बैलेंस होने में 3 से 5 सेकंड लगते हैं। डेटा सिंक रेट 42 मेगाबिट्स पर सेकंड तक मेजर्ड होती है। ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, किसी थर्ड पार्टी रिले के बिना। जब सिंक कंप्लीट होता है तो दोनों फोन्स पार मैसेजेस, चैट्स और कॉल्स रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होता ही है। इस प्रोसेस के साथ आपको एक छोटी सी लिमिटेशन समझनी चाहिए कि वीडियो कॉल के वक्त एक हाई फोन एक्टिव सोर्स होता है। जब आप वीडियो कॉल कर रहे होता ही है, दूसरा फोन बैकग्राउंड सिंक पार चला जाता है। ये एनर्जी बचाने और बैंडविड्थ का समझदार उपयोग है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी 18% तक बढ़ती है। व्हाट्सएप ने इस फीचर को डेवलप करते ही वक्त मल्टी होस्ट डिवाइस आर्किटेक्चर का उपयोग किया, जहां हर फोन को एक इंडिपेंडेंट बट सिक्योर नोड माना जाता है। इसका मतलब है आपका डेटा किसी सिंगल फोन पार रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। हर लिंक्ड डिवाइस पार बैकअप और एन्क्रिप्शन पैरेलल होता है, जिससे रिलायबिलिटी 99.98% तक पहुंच जाती है। आप नोटिस करेंगे कि चैट सिंक्रोनाइजेशन में 2 to 3 सेकंड का माइक्रो डिले होता है, जो ट्रांसमिशन बफर की वजह से ही होता है। ये डिले व्हाट्सएप के में सर्वर फ्रैंकफर्ट और ओरेगोन डेटा सेंटर्स में कंप्यूट होता है। रिजल्ट के तौर पर E1 हाई लेटेंसी नेटवर्क पार भी आपको नियर इंस्टेंट मैसेज रिफ्लेक्शन मिलता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते ही है कि इस नेटिव लिंकिंग में हर डिवाइस एक टेम्परेरी 32 कैरेक्टर टोकन जनरेट करता है। ये टोकन एक बार यूज होने के बाद तुरंत एक्सपायर हो जाता है, इसलिए अगर कोई डुप्लीकेट QR कोड को रिप्लिकेट भी कर ली तो वो 3 सेकंड्स के अंदर इनवैलिड हो जाता है, सिस्टम को सुरक्षित बनाता हुआ। अगर आपका पहला फोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी सेकंड फोन पार व्हाट्सएप पूरी तरह से काम करता है। ये ऑफलाइन सिंक लेयर टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो बैकग्राउंड में क्यू मेमोरी बनाकर मैसेजेस होल्ड करती है। जब नेटवर्क वापस आता है तो वो सब मैसेजेस इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाते हैं। आप चाहे तो 4 अलग डिवाइसेस तक एक हाई अकाउंट लिंक कर सकते ही है। ये लिमिट मेटाने सेफ्टी और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए राखी है। जब चौथा डिवाइस कनेक्ट होता है तो पहला डिवाइस ऑप्शनल अनलिंक कर सकते ही है। इस तरह सिस्टम सर्कुलर नोड बिहेवियर मेंटेन करता है, जो फ्लो को स्टेबल रखता है। जब आप किसी लिंक डिवाइस पार चैट डिलीट करते ही है तो वो सिंक के बावजूद सेकंड फोन पर वैसे हाई डिलीट होती है। ये कंसिस्टेंट डिलीशन प्रोटोकॉल मेटा की 2023 ऑडिट रिपोर्ट में टेस्टेड किया गया था। चैट मेटाडाटा और मैसेज टाइम स्टैम्प्स दोनों AES फ्रेमवर्क के तहत मैनेज होते ही है। एक्यूरेसी 100% तक पहुंचती है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इस फीचर का हिडन जीनियस है, क्योंकि जब दोनों फोन्स स्टैंड बाय मोड में होते ही है,
व्हाट्सएप बैकग्राउंड रिफ्रेश को थ्रॉटल्ड मोड में डाल देता है। इसे डेटा यूसेज 45 मेगाबाइट्स पर आवर से ही घटकर सिर्फ 6 मेगाबाइट्स रहता है। ये अप्रोच स्मार्ट सेंसर्स और ओएस लेवल स्केड्यूलर के माध्यम से ही चलती है। आपका प्राइवेसी कंट्रोल बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, क्योंकि इवन लिंक डिवाइस पर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट सर्व कॉपीज जनरेट नहीं होती। हर नंबर लुकअप डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन सर्वर से ही होता है और वो डिवाइस पर स्टोर नहीं होता। इस ट्राइक से व्हाट्सएप आपकी कॉन्टैक्ट इंटेग्रिटी को 360 डिग्री शील्ड देता है। जो लोग डुअल सिम फोन्स इस्तेमाल करते ही है, उनके लिए ये फीचर और भी कन्वीनियंट है। आप फिजिकल सिम दूसरे स्लॉट में डालकर भी एक हाई अकाउंट रन कर सकते ही है, बिना सिम स्विच की परेशानी के। ये हाइब्रिड कनेक्टिविटी मॉडल मिलियंस लोगों के लिए नेटवर्क बैलेंसिंग के नए एरा का प्रारंभ है। बिजनेस यूजर्स के लिए भी इस फीचर का उपयोग एक अनमोल अपग्रेड साबित हुआ है, क्योंकि सेल्स टीम अब मल्टीपल फोन्स पर एक सेंट्रलाइज्ड नंबर चला सकती है। हर एजेंट के फोन पर सेम क्लाइंट चैट सिंक होता है और रिस्पॉन्सेस कोऑर्डिनेटेड बन जाते हैं। इस अप्रोच ने बिजनेस रिस्पॉन्स टाइम 40% तक इम्प्रूव किया। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक व्हाट्सएप ने ये अपडेट 190 देशों में रोल आउट किया और टोटल अडॉप्शन रेट 73 मिलियन यूजर्स पर मंथ रिपोर्ट हुआ। ये अपडेट 49 मेगाबाइट्स के स्टेबल ऐप रिलीज में इंटीग्रेट हुआ था। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ये मेटा के सबसे तेज अडॉप्ट होने वाले फीचर्स में से एक है। जब भी आप नया लिंक्ड फोन ऐड करते ही है, व्हाट्सएप एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्वर को पिंग करता है, जो 12 रीजनल नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच से रीवेरिफिकेशन सिर्फ मिली सेकंड्स में होती है। ये मॉड्यूलर सिस्टम लेटेंसी और रिस्क दोनों को सेम समय पर कंट्रोल करता है। ये सिस्टम एक फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर की तरफ इशारा करता है, जहां मैसेजिंग एक अकाउंट से ही अनेक डिवाइसेस पर सीमलेसली फ्लो करेगी। व्हाट्सएप ने इस सिम प्रोटोकॉल को मल्टी डिवाइस 2.0 नाम दिया है, जो अगले फेज में टैबलेट्स और लैपटॉप्स तक एक्सपैंड होगा। इसे कम्युनिकेशन लिटरली डिवाइस इंडिपेंडेंट बन जाएगा। आप चाहे तो मैन्युअली किसी डिवाइस को अनलिंक भी कर सकते ही है। बस प्राइमरी फोन की सेटिंग्स में जाकर लिंक डिवाइसेस स्क्रीन पर उस डिवाइस को रिमूव कर दीजिए। अनलिंक होने के बाद वो फोन इंस्टेंट लॉग आउट हो जाता है और लोकल कैश तुरंत डिलीट होता है। ये फिनिश स्टेप आपको ओनरशिप और कंट्रोल के एश्योरेंस देता है। आखिर में ये फीचर सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि डिजिटल सिंक्रोनी का एक मॉन्यूमेंट है। जब आप एक नंबर से दो फोन्स पर व्हाट्सएप चलते हैं, तो हर मैसेज एक इनविजिबल ब्रिज से ही गुजरता है, जो दुनिया को और ज्यादा कनेक्टेड बना रहा है। इसी ब्रिज के साथ हमारा कम्युनिकेशन समय और डिवाइस दोनों से ही मुक्त हो जाता है।